जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप एक ट्रेडर हैं, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, शेयर मार्केट के अंदर अगर आपने पैसा लगाया है या लगाने वाले हैं और आपको टेंशन हो रही है कि मुझे टैक्स देना पड़ेगा या नहीं, मुझे ITR भरनी पड़ेगी या नहीं, तो बिल्कुल सही वीडियो पर आप आए हैं। इस वीडियो के लास्ट तक अगर आप बने रहेंगे तो बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे कि क्या मुझे भी ITR भरनी है, क्या मुझे भी टैक्स देना है। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको पता होगा शेयर मार्केट के अंदर जब भी आप ट्रांजैक्शंस करते हैं तो कई तरीके होते हैं यहाँ पे जिससे आप इन्वेस्ट करते हैं और पैसा कमाते हैं। मैं आपको मोटा मोटी बताना चाहूँगा। एक तो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कोई भी आपने शेयर खरीदा डिलीवरी के अंदर और एक दिन से ज़्यादा आपने उसको रख दिया और उसके बाद में 12 महीने से पहले उसको बेच दिया, ये हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसके बाद में होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कोई भी शेयर आपने डिलीवरी में लिया, 12 महीने तक आपने अपने पास में रखा और उसके बाद में आपने उसको बेच दिया। इसके बाद में कोई शेयर आपने डिलीवरी में लिया था और उस कंपनी ने उस दौरान आपको डिविडेंड दे दिया, जो कि कंपनी का लाभांश होता है। अगर कंपनी ने लाभ कमाया तो आपको भी डिविडेंड दे सकता है। फॉर एग्जांपल, आपको 10 रुपये का एक शेयर का डिविडेंड दिया है और आपके पास 100 शेयर थे, तो आपके पास में इस तरह से दोस्तों 1000 रुपये आपको डिविडेंड मिल जाएगा। इसके अलावा आप काम करते हैं इंट्राडे के अंदर, इसके अलावा आप काम करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर। इसके अलावा एक चीज़ और रहती है दोस्तों, वो होता है IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। कोई भी कंपनी पहली बार अपना जब शेयर लेकर के आती है, लिस्ट करती है, तो वो IPO के थ्रू आपको बेचती है। हालांकि IPO के अंदर आपको बहुत ही बढ़िया किस्मत होनी चाहिए, तभी आप अपना IPO अलॉट करवा पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 लाख लोगों ने IPO अप्लाई किया और 1000 लोगों को IPO मिलना है, तो आप देख लीजिए कितने परसेंटेज आपकी वहाँ पे लग काम करेगी। दोस्तों, IPO के ऊपर भी हम इनकम टैक्स के बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और आप ये भी देख के मान के चलें, अगर आप सिर्फ एक काम कर रहे हैं या सारे काम कर रहे हैं तो सभी के रूल इकट्ठे होते चले जाएंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मैंने आपको बताया, एक दिन से ज़्यादा और 12 महीने से कम किसी भी शेयर को लेकर के बेचते हैं। आप सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन करते हैं तो आपको 15% टैक्स देना होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर। लेकिन ये डायरेक्ट ही नहीं देना होगा, आपको पहले 2.5 लाख रुपए की छूट मिल जाएगी अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाते हैं, और पहले 3 लाख रुपए की छूट मिल जाएगी अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाते हैं। इसके ऊपर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओल्ड या न्यू ये आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। मैं आपको दोनों को साथ में लेकर के चलता रहूंगा। मान लीजिए आपने 4 लाख रुपए की शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम कमाई है और आप जाना चाहते हैं ओल्ड टैक्स रिजाइम में, तो 2.5 लाख रुपए तो माफ है, बाकी के जो आपके 1.5 लाख रुपए बच गए उसके ऊपर आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे आपको 12,500 रुपए की रिबेट मिल जाएगी, जो कि न्यू टैक्स रिजाइम में नहीं मिलती है। अगर आप जा रहे हैं न्यू टैक्स रिजाइम में और आपने कमाई दोस्तों 4 लाख रुपए, तो पहले 3 लाख रुपए तो आपके माफ हो जाएंगे, बाकी के 1 लाख पर आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा 15,000 रुपए। तो होप आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स कैसे लगता है समझ आ गया होगा। ओल्ड के अंदर 2.5 लाख रुपए माफ है और आपकी ओवरऑल इनकम अगर आपकी दोस्तों 5 लाख से कम है तो 12,500 की रिबेट मिल जाएगी। उसके बाद में 15% टैक्स आपको देना है। और न्यू टैक्स रिजाइम में 3 लाख रुपए माफ है, उसके बाद में 15% टैक्स आपको देना है। इसके अलावा जो दूसरा तरीका होता है वो होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। किसी भी शेयर को डिलीवरी लेकर के 12 महीने से ज़्यादा रख करके बेचते हैं, तो यहाँ पे जो आपका टैक्स रेट है दोस्तों थोड़ा सा कम है। कम क्यों है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है आपने शेयर 1 साल तक रखे थे, मार्केट में पैसा आपका लगा था, इकोनॉमी में घूमा वो पैसा, तो आपको टैक्स हम कम लगाएंगे। तो यहाँ पर टैक्स रेट है 10%। इसके अलावा एक और बेनिफिट आपको शेयर मार्केट में अगर आप लॉन्ग टर्म में कमाते हैं वो मिलता है, वो है 1 लाख रुपए का। अगर आप 1 लाख रुपए तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाते हैं तो सारा माफ हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद कुछ बच गया तो आपको 10% टैक्स देना होता है। अब मैं आपको एग्जांपल दे दूं, ओल्ड टैक्स रिजाइम में आप जाते हैं और आपकी 5 लाख रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से इनकम हुई है, तो पहला 2.5 लाख तो माफ है, इसके बाद 2.5 लाख बच गया, इसमें भी 1 लाख रुपए और माफ हो जाएगा आपका, तो 1.5 लाख बच गया। 1.5 लाख पर आपका 10% टैक्स दोस्तों 15,000 रुपए बनता है। अब दोस्तों न्यू टैक्स रिजाइम में हमको जाना है, 5 लाख रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम है, तो आपको पता होगा पहला 3 लाख रुपए तो हमारा माफ है और उसके बाद में 1 लाख रुपए और माफ है, लॉन्ग टर्म का 4 लाख हो गया, बचा आपका दोस्तों 1 लाख रुपए। उसके ऊपर 10% टैक्स आपको देना पड़ेगा, जो कि बनता है 10,000 रुपए, और यहाँ पे आपको रिबेट 87A की 25,000 रुपए की नहीं मिलने वाली है। तो इस तरह से पहला 2.5 लाख रुपए ओल्ड में और पहला जो 3 लाख रुपए है न्यू टैक्स रिजाइम में माफ है, इसके बाद में 1 लाख रुपए आपका और माफ है और उसके बाद में 10% टैक्स आपको देना पड़ेगा। ये बात कर ली हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। अब बात कर लेते हैं दोस्तों डिविडेंड की। डिविडेंड होता है लाभांश, कंपनी के लाभों का अंश
अंश आपको मिल जाता है, क्योंकि आप उस कंपनी के मालिक हैं, तो कंपनी कमाई करेगी तो आपको भी कुछ हिस्सा वो दे सकती है। लाभांश होता है डिविडेंड, एक शेयर के हिसाब से आपको मिलता है। आपके पास 1000 शेयर हैं, 10 रुपये आपको एक शेयर का डिविडेंड मिला तो 10,000 रुपये आपकी इनकम आ गई। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जुड़ जाती है और ये आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। अगर आपकी न्यू टैक्स रजाइम में इनकम मिलाने के बाद में अगर आपकी नॉर्मल इनकम है तो 7 लाख रुपए तक है तो डिविडेंड पर कोई भी टैक्स नहीं देना है। अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है तो हो सकता है डिविडेंड पर 30% टैक्स भी देना पड़ जाए। तो इस तरह से ओल्ड टैक्स रजाइम में आपकी इनकम 2.5 लाख तक माफ है। 2.5 से 5 पर भी अगर आपकी इनकम आती है डिविडेंड के मिला करके तो टैक्स आपका 0 हो जाएगा। अगर स्पेशल इनकम है दोस्तों 15%, 10% वाली तो रूल अलग अलग हो जाते हैं। मोटा मोटी मैंने आपको ये बताने की कोशिश की, डिविडेंड आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जुड़ जाता है। हो सकता है डिविडेंड पर 0 रुपये टैक्स देना पड़े, हो सकता है आपका डिविडेंड के ऊपर 30% भी टैक्स देना पड़ जाए। जिस स्लैब के अंदर आप आ रहे हैं, मतलब जिस कैटेगरी में, जिस आप 5 से 10 में आ रहे हैं, 10 से 20 में आ रहे हैं, किस इनकम स्लैब में आ रहे हैं, उसके हिसाब से आपका जो टैक्स स्लैब लगेगा। ओल्ड के अंदर होता है पहला 2.5 लाख रुपए माफ है, 2.5 लाख से 5 लाख पर 5%, 5 लाख से 10 लाख पर 20%, 10 लाख से ऊपर 30%। और वहीं पर न्यू टैक्स रजाई में पहला 3 माफ है, 3 लाख से 6 लाख पर 5%, 6 लाख से 9 लाख पर 10%, 9 लाख से 12 लाख पर 15%, 12 लाख से 15 लाख पर 20% और 15 लाख से ऊपर इनकम होती है तो 30%। तो जिस कैटेगरी में आप आएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ये जुड़ जाएगा डिविडेंड और उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। मैंने आपको बताया लक फैक्टर आपका बढ़िया है तभी आपको आईपीओ मिलेगा। अगर आपको आईपीओ मिल गया है, आईपीओ अलॉट हो गया है तो आपके डीमैट अकाउंट में वो आ जाएगा। जिस दिन अलॉट हुआ है उसके 1 दिन में 2 दिन में आ जाता है। उसके बाद में दोस्तों ये गेन पर लिस्ट होता है, जीएमपी होता है, ग्रे मार्केट प्रीमियम। अगर आपने कोई शेयर दोस्तों मान लीजिए 1,44,000 रुपये आपने आईपीओ में लगाए थे और आपको अलॉट हो गया तो, और हो सकता है जिस दिन अलॉट हुआ उसी दिन ही वो 2 लाख रुपए का हो जाए, तो आपका जो डिफरेंस मिला 54-56 रुपए का वो आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाई जाएगी। अगर आप 12 महीने से पहले उस आईपीओ के शेयर को बेच देते हैं और वही सेम रूट आपके 15% वाले लगेंगे। अगर उस आईपीओ को आप रखते रहते हो अपने पास में और 1 साल बाद बेचते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा और वहां पर 10% वाले रूल आपके लग जाएंगे। अब दोस्तों हम बात करेंगे सबसे लास्ट के अंदर सबसे खतरनाक चीज जो कि है इंट्राडे और एफ&ओ। आपको पता होगा जब भी आप किसी शेयर मार्केट का ऐप खोलते हैं तो आपको एक वार्निंग दी जाती है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर 100 में से 90 लोग नुकसान खाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग नुकसान खा जाते हैं, लेकिन आपके पास प्रॉपर टेक्निकली ऐसी कोई नॉलेज है तो आप भी यहाँ पे कमाई कर सकते हैं। लेकिन कमाई तो हो आपको, अच्छी बात है। हम बात करने वाले थे टैक्स के रूल के बारे में। दोस्तों इंट्राडे हो या एफ&ओ हो, यहाँ पे लगभग सेम ही रूल एप्लीकेबल होते हैं। एक फर्क ये है कि जो इंट्राडे होता है ये आपकी स्पेकुलेटिव बिजनेस होती है, सट्टे की इनकम होती है और इस इनकम का अलग से टैक्स ट्रीटमेंट होता है। हालांकि इंट्राडे की इनकम भी आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी सिर्फ इंट्राडे इनकम है और वो 7 लाख रुपए तक है तो आपको 1 भी रुपये टैक्स नहीं देना होता है। एक ही दिन में शेयर खरीदा और एक ही दिन में बेच दिया, या पहले एक ही दिन में बेचा और उसी दिन ही खरीद लिया, ये आपकी इंट्राडे की इनकम हो गई। इसके ऊपर टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप न्यू टैक्स रजाई में जाते हो तो 7 लाख रुपए माफ है, अगर आप ओल्ड में जाते हो तो 2.5 लाख रुपए या 5 लाख रुपए आपका माफ है। उससे ऊपर हो जाता है तो मैंने आपको बता दिया था टैक्स स्लैब 2.5 से 5, 5 से 10 वो वाला स्लैब रेट है आपका लग जाएगा। यहाँ पे टर्नओवर और इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, सेल और परचेज का जो डिफरेंस होता है चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में, उसको आपको जोड़ देना है। और ये आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर चली जाती है तो आपको यहाँ पे टैक्स ऑडिट किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवानी पड़ेगी। अगर आपको इंट्राडे में लॉस हो गया है तो आगे के 4 सालों के इंट्राडे के प्रॉफिट से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन की। चाहे फ्यूचर एंड ऑप्शन आपके दोस्तों शेयर्स में करें, निफ्टी में करें, चाहे आप कमोडिटी में करें, यहाँ पर आपको क्या देखना पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक तो आपकी टर्नओवर देखनी पड़ेगी, वो 10 करोड़ से ऊपर है तो ऑडिट करवानी पड़ेगी। जो नेट प्रॉफिट आपका आया वो टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन इंट्राडे पर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है, वो भी आप डिटेल में जानना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर आप अपना जो खर्चा किया है इस इनकम को कमाने के लिए उसका भी क्लेम आप ले सकते हैं। तो इन 4-5 तरह की इनकम दोस्तों, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन और जो आपका डिविडेंड था, आईपीओ था, ये डिपेंड कर जाता है ओवरऑल। मैंने जो चीज़ें बताई वो आपको अलग अलग लेकर के बताई। फॉर एग्जांपल हो सकता है आपकी कोई क्रिप्टो की इनकम भी साथ में आ रही हो, आपकी सैलरी भी आ रही हो, होम लोन की छूट भी मिल रही हो, तब केस अलग टू अलग हो सकता है। लेकिन मोटा मोटी बेसिकली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15% टैक्स लगता है, लॉन्ग टर्म पर आपका लगता है 10%, डिविडेंड, इंट्राडे, एफ&ओ पर आपका टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है और लॉन्ग टर्म पर 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा माफ होता है। सेक्शन 87A की रिबेट है दोस्तों, आपको जो ओल्ड टैक्स रजाई में जाएंगे तो 12,500 की शॉर्ट टर्म पर भी, डिविडेंड पर भी, इंट्राडे पर भी, एफ&ओ पर भी मिल जाएगी। अगर आप न्यू टैक्स रजाई में जाएंगे तो 87A की रिबेट है 25,000 रुपए की। अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो डिविडेंड पर और आपकी इंट्राडे पर और एफ&ओ पर तो मिल जाएगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर आपको 87A की रिबेट नहीं मिलने वाली है। तो इस तरह से हमने काफी सारे डाउट आपके क्लियर किए। आईटीआर भरनी कब जरूरी है, आपकी इनकम ओल्ड टैक्स रजाई में 2.5 लाख से ज्यादा है, न्यू टैक्स रजाई में 3 लाख से ज्यादा
ज़्यादा है तो आपको ITR भरनी भी मैंडेटरी है, और आपकी इनकम इनसे ज़्यादा है और आपको 87 डे की रिबेट नहीं मिल रही है, उसके बाद में आपको दोस्तों टैक्स भी भरना पड़ेगा। ये टैक्स आप एडवांस में पहले से भर सकते हैं या ITR भरते समय सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी भर सकते हैं। अगर आप अपने इस शेयर मार्केट के लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आपको ITR अपनी ड्यू डेट से पहले भरनी पड़ेगी। कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन आपका रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमसे किसी भी तरह की प्रोफेशनल सर्विसेज दोस्तों ITR भरने के लिए चाहिए तो आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।